पानीपत में नियमों से परे जाकर अवैध तौर पर एक फैक्ट्री का हिस्सा गिराने से मचा बवाल बेशक अब शांत हो गया है, पर कई सवाल अब भी खड़े हैं। स्वास्थ्य रोड पर बसी बस्ती के गरीब परिवारों को मिले नोटिस से भी उन्हें निजात मिलनी चाहिए, क्योंकि लोग यहां 50-50 साल से रह रहे हैं। जिस गोल्डन ग्रुप की फैक्ट्री का कुछ हिस्सा अवैध तरीके से गिराया गया, मंगलवार को कोर्ट में उस पर निगम प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ सुनवाई होनी है। सवाल ये भी है कि निगम कमिश्नर ने दोषी अफसरों के खिलाफ जो कार्रवाई का ऐलान किया हुआ है, उसका नतीजा क्या निकलेगा। पानीपत में स्वास्थ्य रोड पर 19 सितंबर को एक बड़े औद्योगिक समूह की फैक्ट्री की अवैध रूप से दीवार और लेंटर गिराने के मामले में शहर की सियासत गरमाने और उद्यमियों में पनपे रोष के बाद निगम कमिश्नर डॉक्टर पंकज यादव ने गलती पाए जाने पर तोड़फोड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की थी। अब पता चला है कि तोड़फोड़ की ये कार्रवाई एक एमई और जेई के आदेश पर हुई और रातों रात सड़क बनाने की तैयारी थी कि एक बीजेपी नेता के अड़ जाने के बाद ये काम रुक गया। इस मामले में गोल्डन ग्रुप ने हालांकि निगम कमिश्नर को अपने कागजात दिखाने के बाद फिर से दीवार और लेंटर का निर्माण कर लिया है। नगर निगम के खिलाफ कोर्ट में केस भी कर दिया है, जिस पर मंगलवार 30 सितंबर को सुनवाई होनी है। अगर कुछ हुआ भी है, जिन दोषी कर्मचारियों ने अगर किसी भी गलत उसमें किया है, विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन अकॉर्डिंग टू दैट। गौरतलब है कि शहर में पिछले 3 महीने से अवैध निर्माण गिराने के अभियान में गोल्डन ग्रुप की फैक्ट्री का कुछ हिस्सा नियमों से परे जाकर गिराने पर बहुत बवाल हुआ है। इस पूरी कहानी में सामने ये आ रहा है कि फैक्ट्री की दीवार और लेंटर गिराने की सलाह इन्हीं अफसरों ने एक प्रभावशाली नेता को दी थी और फिर कार्रवाई कर दी। इस तोड़फोड़ के बाद बस्ती के दर्जनों गरीब परिवारों में भी नोटिस आए हुए हैं। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। अब मामले को शांत करने की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि ये मामला बड़ी सरकार तक पहुंच गया है। चलिए देखिए क्या होता है। टोटल न्यूज़ पानीपत ब्यूरो।